Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज की वीडियो में जानकारी लेंगे कि जब किसी लड़की का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो डॉक्टर किस तरह से चेकअप करते हैं, कैसे पता करते हैं किसी फला व्यक्ति ने उसका रेप किया है, क्या क्या जांचें होती हैं, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को प्लीज स्किप ना करें। पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है पूरी वीडियो में साथ बने रहें, आपको रोचक जानकारी जानने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो एक केस क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, लड़की झूठा केस भी कर देती है। जरूरी नहीं कि हर बार लड़के का दोष हो, उसने रेप किया हो। दो केस बनते हैं। पहला समझिएगा, जरूरी नहीं है कि हो सकता है उसने अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसके ऊपर केस कर दिया कि जिसने रेप किया है। बड़ा आसान है बोलना, लड़के की पूरी जिंदगी उस पर दांव पर लगी। अगर उसने वो गलत पाया जाता है तो भाई उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। इसीलिए डॉक्टर काफी सारी जांचें करते हैं। और अगर वास्तव में भी रेप हुआ है तो भी वही जांचें होंगी, क्योंकि उससे पता लगता है कि रेप हुआ है या नहीं हुआ है। अब जब रेप हुआ है तो लड़की किसी लड़के का नाम तो लेगी। ऐसा तो नहीं है कि जी रेप हुआ, किसने किया ये मुझे पता नहीं, बस अंधेरे में हो गया, ऐसा नहीं हुआ। कुछ तो उसे पता होगा जिस पर वो शक होता है, लड़के पर। तो उस लड़के का भी सैंपल लिया जाता है और जिसका रेप हुआ है, जो रिपोर्ट लिखाने आई है, उसका भी आपको एक सैंपल लेना होता है। जो डॉक्टर है वो सैंपल लेते हैं। सैंपल किस तरह के होते हैं, पहले बात करते हैं लड़के की। तो लड़के का सीमेन का सैंपल लिया जाता है। सीमेन यानी वीर्य का, क्योंकि जब वो वेजाइना में इजैकुलेट हुआ है तो वीर्य जरूर निकला होगा और उसका आप सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा वहां पर लड़के की लार का सैंपल लिया जाता है, क्योंकि जब लड़का रेप कर रहा था तो हो सकता है उसने किस किया हो, गले पर किस किया हो, काटा हो, ये चीजें पॉसिबल होती हैं, तो उसकी लार का सैंपल भी लेते हैं। उसके अलावा उसके बालों का सैंपल लिया जाता है, क्योंकि जब रेप कर रहा था लड़का तो लड़की ने जरूर विरोध किया होगा। ऐसा नहीं है लड़की नॉर्मल है कि जी कर लो, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है, तो वो रेप नहीं हुआ, वो तो फिर उसकी सहमति हुई। रेप का मतलब ये कि जबरदस्ती बलात्कार, यानी जबरदस्ती आप किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उसके बाल उस लड़की ने पकड़े होंगे, सिर को पकड़ा होगा, बाल एक दो टूटा भी होगा, तो हो सकता है वो सैंपल मैच करने में काम आ जाए। उसके अलावा स्किन, क्योंकि जब लड़की अपने आप को बचा रही होगी, हो सकता है उसके नाखून उस लड़के को लगे हों, जिसकी वजह से खरोंच से उसकी कुछ स्किन का पार्ट उसके नाखूनों में आ गया हो। तो ये लड़के के सैंपल होते हैं जो लिए जाते हैं। अब लड़के के शरीर से सैंपल ले लिया, बात ये बात लड़की की। तो सैंपल कैसे लेते हैं, अब लड़की को एक चौड़े से सफेद से कपड़े पर खड़ा किया जाता है, जिससे बेडशीट हो, चद्दर हो, और उसको शरीर को लड़की के कपड़े से या फिर ब्रश की सहायता से झाड़ा जाता है। तो अगर बॉडी से कोई बाल गिरता है या फिर कोई नाखून टूटा हुआ गिरता है, उसका सैंपल ले लेते हैं। या फिर बॉडी से सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे किस जरूर किया होगा, जब उसका रेप हुआ तो किस करते हैं, बाइट के निशान हो सकते हैं, लड़के ने काटने की कोशिश की होगी लड़की को गले पर, हाथ पर, कहीं भी। या फिर नाखूनों से स्क्रैच भी किया होगा लड़के ने उस लड़की को। जब जबरदस्ती रेप किया गया है तो फिर उसमें ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सहमति से सेक्स नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में चीजें देखने को मिलती है। या फिर जो एक साइंटिफिक जो सैंपल होते हैं, जैसे कि वेजाइना से एपिथेलियम सेल्स का सैंपल लिया जाता है, और लड़की के नाखून से स्किन का सैंपल लेते हैं, क्योंकि जब लड़की ने बचाव किया होगा, उस लड़के को पकड़ा होगा, खरोंच मारी होगी, तो हो सकता है लड़की के नाखून में लड़के के शरीर का कोई हिस्सा, कोई छोटा सा पार्ट आ गया हो। जैसे खरोंच करती है तो कोई पार्ट जरूर मिल जाता है। या इसके अलावा आप और भी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि वहां पर उस लड़के से संबंधित कोई सामान है, कोई वो उपयोग कर रहा था, वो भी चेक किए जा सकते हैं, अगर एट द मोमेंट वो चीजें वहां पर मिलती है। अब इन दोनों सैंपल को लेकर के आपस में मैच किया जाता है, जैसे बाल हो गए, नाखून हो गए, काटने के खरोंच के निशान हो गए, स्किन के चीजें हो गई, सीमेन की चीजें हो गई, ये सारी मिला करके इनको सैंपल को डीएनए जांच के लिए भेजा जाता है। अगर पॉजिटिव आता है तो ये साबित हो जाता है कि हाँ फला व्यक्ति ने, फला लड़के ने रेप किया है। अगर मैच नहीं होता है तो ये साबित हो जाता है कि हाँ रेप नहीं हुआ है, ये झूठा केस है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा एक पहले के समय में 2 फिंगर टेस्ट होता था। 2 फिंगर टेस्ट का मतलब था कि 2 उंगली को जो डॉक्टर होता था वो 2 उंगली लड़की की वजाइना में डालता था, और हाइमेन जो कि झिल्ली होती, जिसको सील बोलते हैं, कहते हैं सील टूटी हुई है, उसको चेक करता था। अगर सील टूटी हुई है तो वो ये पता करते थे कब टूटी है, बचपन में ही टूट गई थी या हाल फिलहाल में ही टूटी है, तो उसको वो उंगली से वो पता करते थे। लेकिन वो आज की डेट में मना कर दिया गया है, सरकार ने उसको बैन कर दिया गया है। अब ये चीजें देखने को नहीं मिलती। अब केवल जो ऊपर के सैंपल हैं, जो आपके डीएनए के सैंपल है, वही लिए जाते हैं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है हाईमैन या जो सील है वो किसी और वजह से भी टूट गई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ जो हर बार है वो अपने आप ही टूटी है, हो सकता है सेक्स की वजह से भी टूटी हो, लेकिन इससे आप पता नहीं लगा सकते, तो ये बैन कर दिया गया है। केवल जो आपके डीएनए सैंपल है उससे ये चीजें साबित की जाती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पर नए हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ढेर सारी ऐसी वीडियो समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका
धन्यवाद।